बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एंड अफेयर्स में खुशामदीद। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने टीएफएक्स का पिक्चर एनालिसिस कंडक्ट किया था और इसके जो नोटेबल फीचर्स थे उनको डिस्कस किया था। और अब इस वीडियो में हम इस एयरक्राफ्ट के पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए चांसेस पर डिस्कस करेंगे और इसकी कुछ दीगर नई फोटोज और वीडियोस निकल कर सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियोज़ देख लीजिए टीएफएक्स के रोल आउट की। जैसा कि आपने देखा कि इसमें टीएफएक्स एयरक्राफ्ट अपने टैक्सी ट्रायल्स परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है और इसके अलावा ये तुर्की के लिए एक लैंडमार्क अचीवमेंट वाला डे था, क्योंकि तुर्की एक डिसेंट सा डिफेंस बजट रखता है, लेकिन उसके बावजूद तुर्की एक 5th जनरेशन सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म डेवलप करने में सक्सेसफुल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं इस एयरक्राफ्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स की कोलैबोरेशन की रूमर्स की और पाकिस्तान एयरफोर्स के इसको एक्वायर करने के प्लान्स की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक 5th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट कोई चीप प्रोजेक्ट नहीं होता है, इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं, कई सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगती है, उसके बाद जाके एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट सक्सेसफुल करार पाता है और इसी की वजह से इसका प्रोग्राम कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है। अब कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक टीएफएक्स प्रोजेक्ट की प्रोग्राम कॉस्ट तकरीबन 20 से 22 बिलियन डॉलर्स तक है, जो कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अमाउंट है और तुर्की इस प्रोग्राम की टोटल कॉस्ट को अकेले बेयर नहीं करना चाहेगा। इसलिए तुर्की ने अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ को इस प्रोग्राम में इनविटेशन दी है ताकि वो टीएफएक्स प्रोजेक्ट में कुछ परसेंट के पार्टनर्स बन जाएं और तुर्की का बर्डन कम हो सके। इसी सिलसिले में तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के सीईओ डॉक्टर तैमुल कुटेल अब से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, जहां उन्होंने एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में एंकर के सवाल के जवाब में उन्होंने टीएफएक्स के स्केल मॉडल को एज अ तुर्किश पाकिस्तानी फ़ाइटर बताया था। और अगर देखा जाए तो तुर्की और पाकिस्तान वैसे भी ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, तो हो सकता है इस बात के कई चांसेस हैं कि पाकिस्तान और तुर्की इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हों। और पाकिस्तान के अलावा तुर्की ने इस एयरक्राफ्ट को आज़रबाईजान, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे फ्रेंडली कंट्रीज़ को भी पिच किया है, जबकि इंडोनेशिया तो ऑब्वियसली इस एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर नहीं करेगा क्योंकि वो केएफएक्स प्रोजेक्ट का हिस्सा है, लेकिन मलेशिया और आज़रबाईजान इस एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर कर सकते हैं। आज़रबाईजान के बारे में इतलात है कि तुर्की ने उसे ऑफ़र किया है कि वो इस टीएफएक्स प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाए, और मलेशिया के बारे में भी इतलात थी क्योंकि मलेशिया की कंपोजिट मटेरियल्स बनाने में उसकी इंडस्ट्रीज़ को महारत हासिल है, तो उसको भी इंक्लूड करने के लिए तुर्की ने ऑफ़र दी थी। और बहुत से ऑडियंस जो हैं वो इस एयरक्राफ्ट को पहला मुस्लिम फ़ाइटर एयरक्राफ्ट भी कहती हैं, जो कि एक सही बात है क्योंकि इससे कबल जो पहला मुस्लिम फ़ाइटर जिसको कहा जाता था वो JF-17 थंडर था, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं थी क्योंकि JF-17 थंडर चाइना और पाकिस्तान का एक जॉइंट प्रोजेक्ट था और चाइना एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो ऑब्वियसली ये टाइटल पाकिस्तान होल्ड नहीं करता, तुर्की करता है, क्योंकि तुर्की ने इस एयरक्राफ्ट को स्क्रैच से अपनी मदद आप तहत बिल्ड किया है। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक फैक्टर्स पर, क्योंकि इकोनॉमी एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करेगी पाकिस्तान के इस एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने में, जो कि इस वक्त बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में नज़र आ रही है। तो अनलेस अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए अर्ली फंड्स एलोकेट कर दिए हों, तब तो चांस बनता है कि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हो। लेकिन अगर आज की कंडीशंस को मद्देनज़र रखा जाए तो आज की सिचुएशन के हिसाब से हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन सकते। तो अगर आप मेरा एनालिसिस मांगे तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड्स एलोकेट कर दिए हों, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की अपनी डिफेंस डील बहुत ही सिक्रेटिव वे में करता है, जिस तरह से उसने अपनी J-10C की डील की थी। और नज़रिया ज़रूरियत के तहत भी पाकिस्तान ऐसी डिफेंस डील्स करता है, क्योंकि हमारा पड़ोसी जो है हिंदुस्तान, वो भी एक अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो पाकिस्तान भी एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एक्वायर करना चाहेगा।
इसी वजह से इस बात के बहुत हाई चांसेस हैं कि पाकिस्तान इस TFX प्रोजेक्ट का हिस्सा हो। मज़ीद बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स के कुछ अपने टारगेट्स हैं, जिनमें से एक टारगेट ये भी है कि 2047 तक एक सफिशेंट नंबर्स में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की फ़्लीट खड़ी करना, जो कि तभी पॉसिबल है अगर पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट को TFX को 2030 से इंडक्ट करना शुरू कर दे अपनी एयरफोर्स में। उसके अलावा अगर पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करता ही नहीं है और अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ जाता है, तो वो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? तो वो ऑप्शंस चाइनीज़ J-20 और J-35 एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, जो कि दोनों चाइनीज़ स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। और चाइना पाकिस्तान का एक बहुत ही रिलायबल और ट्रस्टेड पार्टनर भी है, तो वो इन एयरक्राफ्ट्स को पाकिस्तान के साथ शेयर करने में हिचकिचाएगा भी नहीं। अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान कौन सा एयरक्राफ्ट फ्यूचर में प्रोक्योर करता है, इंडक्ट करता है। अगर आप मेरा एनालिसिस मांगे तो इस बात के बहुत हाई चांसेस हैं कि पाकिस्तान दो तरह के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी इंडक्ट कर सकता है, लेकिन अगर पहली चॉइस होगी तो वो TFX बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हो। तो दोस्तों, होपफुली आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।